तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। 87वीं वर्णित अजपा क्रिया योग, जिसका नाम साधना भी कहते हैं। ये साधु संतों में और भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति अथवा मुस्लिम संस्कृति में ये नाम साधना के नाम से जानी जाती है, जिसमें गुरु प्रदत्त मंत्र, जो भी उसके गुरु के पंथ और उसके अनुसार मंत्र दिया गया हो, उसके 2 भाग कर कर जाप किए जाते हैं। उसमें नाम और नामी का प्रभाव प्रकट होता है। जैसे सत्य ओम, अंदर जाती सांस के साथ सत्य, बाहर जाती सांस के साथ ओम, अथवा सत्य ओम सिद्धाय नमः। सत्य ओम अंदर जाती सांस के साथ जपें और बाहर जाती सांस के साथ सिद्धाय नमः जपें। आओ अब इसके विषय में थोड़ा सा ज्ञानात्मक वैज्ञानिक रहस्य के विषय में बताते हैं। श्वास प्रश्वास के नाम साधन का वैज्ञानिक रहस्य। इस साधन के क्रिया रहस्य बड़े ही चमत्कृत जनक हैं और देह तत्व संबंधित तथा मनोविज्ञान सम्मत हैं। श्वास प्रश्वास ही देह का प्राण है। प्राण के रहने से आत्मा का निवास है। देह के साथ आत्मा विशेष संबंध से जड़ित होती है। आत्मा में ही मन है, अर्थात आत्मा की इच्छा के समूह का नाम मन कहलाता है। और मन शरीर को रखकर कार्य करता है और शरीर ही क्रिया योग के माध्यम से मन की जो इच्छा है, उसका जो आनंद है, उसको प्रकट करके जो आत्मा की इच्छा को पुनः वापस देता है और जो आत्मा में जाकर स्थिर हो जाती है। तो इस आनंद का सबसे पहला विषय होता है नाम और उसका जप। श्वास प्रश्वास के साथ मन का विशेष संबंध है। आत्मा परमात्मा का अंश परमात्मा है, अर्थात आत्मा की परा अवस्था का नाम ही परमात्मा कहलाता है। कारण भगवान का अर्थ है सर्व ऐश्वर्यशाली, अर्थात संपूर्ण और संपूर्णता का अंश नहीं होता। महासमुद्र का जल भी जल है, एक बूंद भी जल ही है, जल जल ही है। एक बूंद का जल जिन वस्तुओं की समष्टि है, महासमुद्र के जल में भी वे ही सब पदार्थ वर्तमान हैं। इसी भाव से आत्मा का अंश परमात्मा का अंश आत्मा पूर्ण है और वही आत्मा की परम अवस्था ही परमात्मा कहलाती है। यह जो जीव आत्मा है, यह संस्कार संपन्न होती है और संस्कार छन्न आत्मा के संस्कारों का पिंड ही देह है। देह का प्रत्येक अणु परमाणु रस, रक्त, मज्जा, मेद आदि समस्त ही संस्कार न युक्त और संस्कार में है। श्वास प्रश्वास इस देह का शोधन करते हैं। श्वास जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं, जो विशुद्ध वायु है, जिसमें ऑक्सीजन अधिक रहता है, फेफड़ों में जाकर रक्त को ऑक्सीजनेट करता है और साथ ही तुरंत शरीर की एक एक स्रावों में जाकर 72,000 नाड़ियों में घूमकर रक्त शोधन करता हुआ देह का जितना मल है, उसे लेकर प्रवास रूपी श्वास के बाहर चला जाता है। यही श्वास प्रवास का काम है। रक्त की क्रिया स्थूलतः देह के ऊपर एवं सूक्ष्मतम मन के ऊपर होती है। रक्त के अनुसार शरीर और मन बनता है। रक्त गर्म होने से मन भी विकृत हो जाता है। रक्त जितना ही शुद्ध रहता है, मन भी उतना ही शुद्ध और पवित्र रहता है। इस प्रकार देह के साथ मन का संबंध है, अर्थात मन इच्छाओं का संबंध देश है। इस श्वास प्रश्वास के साथ जो अपनी आत्मा का नाम है, उसका योग करना पड़ता है। नाम का श्वास के साथ परिचय जानकर उसे संग लगा देने से नाम श्वास के साथ 72,000 नाड़ियों में पूर्ववत प्रणाली से घूमकर रक्त को पवित्र करके प्रश्वास के साथ लौट आता है। श्वास रक्त को शुद्ध करता है और नाम उसे परम पवित्र करता है। इस शुद्ध, पवित्र और नाम में ही
रक्त की क्रिया मन के ऊपर होकर मन को शुद्ध, सात्विक, पवित्र और नाम में करती है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा श्वास प्रवास के द्वारा मन की मित्रता हो जाने के कारण नाम प्रेमी मन नाम सहित क्रम से स्वभाववत श्वास प्रवास में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार के श्वास प्रवास से युक्त होकर नाम अपने आप चलता रहता है। साधक को उस समय नाम का जप नहीं करना पड़ता। नाम का जप स्वभाव बनकर, यहाँ तक कि स्वप्न में भी, जैसे कि आप सुबह उठोगे प्रातः तो आपको अपना मंत्र चलता हुआ मिलेगा, आप देख पाओगे कि वो श्वास के साथ ही चल रहा था। यही अभ्यास निरंतर हो जाने पर, स्वभाव बन जाने पर ही अजपा साधन कहलाता है, अर्थात बिना किसी प्रयास के उसको जपना। इसलिए उसे वाणी से परे कहा गया है, अर्थात वो वाणी से नहीं, फिर मन के द्वारा जप स्वयमेव होता रहता है। उपयुक्त प्रणाली के अनुसार साधन द्वारा संस्कार में देह और मन तथा संस्कारित आत्मा क्रम से श्री भगवान में होकर अहं संस्कार से मुक्त हो जाती है। अर्थात जो आत्मा में एक अहं रूप का, जो मतलब हम अपने को नहीं जानते, कहने का अर्थ है अहं का अर्थ कि जो हम अपने को नहीं जानते, उस जो अज्ञान रूपी संस्कार है उससे मुक्ति अर्थात ज्ञान रूपी संस्कार को हम प्राप्त हो जाते हैं। इस अजपा साधन का लक्ष्य और ध्यान का तरीका क्या है, उसे हम कैसे करें। इस साधन में पृथक ध्यान विधि नहीं होती है। ध्यान की कोई विशेष मूर्ति इस साधन पद्धति में नहीं होती है। इस अजपा साधन का लक्ष्य स्वयं जो नाम है, अर्थात जो भी आप गुरु मंत्र जप रहे हैं वही होता है। यहाँ जिस प्रकार की श्री भगवान को भी कहा गया है, भग का अर्थ है ऐश्वर्य, और भगवान षडैश्वर्य पूर्ण होने से, अर्थात जिनमें समस्त ऐश्वर्य पूर्ण हैं, स्थित हैं, वे ही श्री भगवान हैं। और श्री भगवान आपकी अपनी आत्मा ही होती है। और जब वो अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेती है तो स्वयंभू एम ब्रह्मास्मि या एम सत्यास्मि का आत्म साक्षात्कार होता है। परा शांति लाभ ही जीव का उद्देश्य है, अभाव ही दुख का कारण है, अशांति है। संपूर्ण को पाए बिना अभाव नहीं मिट सकता। यह संपूर्णता श्री भगवान चरणों में अर्थात आत्मा में ही व्याप्त है। जो अपने को जानता है, जब तक हम दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं तब तक ही हमें अभाव का अनुभव होता है, और जब हम स्वयं को जान जाते हैं तब हमें अभाव मिट जाता है, और वही स्वभाव आत्मा का बनकर हमें शांति देता है। यही पूर्ण शांति या पराशांति कहलाती है। उनका अर्थात आत्मा का रूप ही सर्व ऐश्वर्य है। सर्व के बाद फिर रूप और क्या बचा रहा। परंतु साधारण जीव की अनुभूति जीव श्रेष्ठ मनुष्य तक ही होती है, अर्थात वो जो सामने देख रहा है वही उसे अनुभूति का विषय होता है, उसी में शांति का अनुभव करता है। अतः मानव रूप में दर्शन न होने से उसका अनुमान या धारणा करना जीव के लिए असंभव और असाध्य प्रतीत होता है कि मुझे तो सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात इसलिए निर्गुण निराकार का भजन नहीं हो पाता। इसलिए उसका आश्रय करना पड़ता है, अर्थात नाम का आश्रय करना पड़ता है कि वे अनंत है, उसके रूप भी अनंत है, उसका कोई एक रूप नहीं है। जिस रूप का आश्रय करना होगा यह स्थिर करना कठिन है। वे किस रूप में कब दर्शन देंगे ये कौन कह सकता है। अर्थात नामी आप जब नाम जपोगे तो उसका क्या रूप होगा, इस विषय में आप अपना मस्तिष्क ना लगाएं और केवल नाम का जाप करें। तब उसका रूप क्या होगा वो दूसरे से कि दूसरों का इस प्रकार का अनुभव है उस पर ध्यान ना दें। आपका अपना अनुभव स्वयं होगा और वो आपके अनुरूप होगा। इस प्रकार इस साधन में रूप या मूर्ति का ध्यान नहीं है। अतः नाम का आश्रय करना ही सहज उपाय है। नाम का आश्रय करने से नाम में ही नामी अर्थात आत्मा का संधान मिलता है और उसके रूप के दर्शन होते हैं। नाम ही में नामी का रूप रहता है, नाम ही नामी का रूप या मूर्ति है। नाम नामी एक ही हैं। नाम साधन काल में आत्म कृपा रूप अपनी अनंत विभूतियों
और अनंत रूपों में से जिस रूप में दर्शन दें उसी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन प्रणाम करना होता है। आसक्त या आबद्ध नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ नाम साधन पथ करते हुए चलें और अग्रसर उस पर बने रहें। नाम साधन करते रहना चाहिए, अन्यथा लक्ष्य पर पहुंचने में विलंब हो सकता है। आओ अब अजपा साधन या नाम साधन को कैसे जपें, किस प्रकार से करें। प्रथम श्वास प्रवास में नाम जप का अभ्यास करना पड़ता है। साधन की अवस्था में साधक को कभी कभी नाम में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। नाम नीरस और शुष्क प्रतीत होता है। नाम जप ही इस रोग की औषधि है, अर्थात नाम जपते रहो और जो ये अरुचि है वो स्वयं मिट जाएगी और आपको रस आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे पित्त रोग की औषधि मिश्री है और पित्त दोष से विकृत जीव को आरंभ में मिश्री भी कड़वी हो जाती है और फिर भी मिश्री ही खानी पड़ती है। पीछे ज्यों ज्यों पित्त दोष का नाश होता है त्यों त्यों क्रम से वह मीठी लगने लगती है। वैसे ही नाम में अरुचि होने पर प्रियतन पूर्वक नाम जप ही करते रहने से क्रम से नाम अच्छा लगने लगता है। नाम में रुचि होती है और नाम सरस मधुर प्रतीत होता है। इस प्रकार श्वास प्रवास के साथ नाम जप करते करते नाम श्वास प्रवास के साथ घुल मिल जाता है। तब श्वास प्रवास नाम छोड़कर और काम भी नहीं कर सकते। अर्थात केवल जब आप सामान्य काम करते रहेंगे तब भी आपको लगेगा कि आपका नाम ही जाप चल रहा है और सारे काम हो रहे हैं। तब श्वास प्रवास नाम छोड़कर और कोई काम नहीं कर सकता। नाम के लिए भी श्वास प्रवास का संग त्याग करना संभव नहीं होता है। उस समय श्वास प्रवास ही नाम और नामी ही श्वास प्रवास हो जाता है। मैं नाम जप कर रहा हूँ यह अनुभव या बोध भी नहीं रहता। श्वास प्रवास चलने से नाम चलता रहता है। इस प्रणाली के अनुसार नाम जप का अभ्यास करने से प्राणायाम की क्रिया अपने आप होती रहती है। क्रमशः मन का चंचलपन नष्ट हो जाता है। चित्त की वृत्ति का निरोध होकर मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होने से श्वास प्रवास भी स्थिर होकर कुंभक को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कुंभक होने लगता है। क्रम से नाम जब भी बंद हो जाता है, फिर नाम और नहीं चलता, नाम जप नहीं होता। फिर साधक उस समय नाम का दर्शन करता है। उस समय नाम धारण नाम ध्यान में प्रवृत्ति होती है। यह कुंभक स्थायी पक्का होने से क्रम से संस्कार मुक्त होकर अन्नमय आदि पंचकोशों के भेद के बाद नाम में हम और नाम में नामी का भिन्न बोध रहने का सविकल्प और अभिन्न होने पर नामी अर्थात श्री भगवान या अपनी आत्मा की संपूर्ण शरणागति होने पर निर्विकल्प समाधि या परा शांति प्राप्त होती है। इसी अवस्था की प्राप्ति को बौद्धों का निर्वाण, योगियों की निर्विकल्प समाधि और वैष्णव या शैव मत वालों के श्री भगवान में आत्मसमर्पण कहा गया है। किंतु इन सब का मूल है श्री नाम की कृपा प्राप्त करना और श्री नाम में ध्यान लगाना। कातर भाव से उनकी ताकते हुए उनके भुवन मंडल जग पावन नाम और श्रद्धा पूर्वक लेते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात यहाँ जो कहा गया है वो अगर आपका ध्यान अपने श्वास और प्रवास और नाम को ही श्रवण करने को कहा गया है, वो अपने आप ही प्रकट होगा। उससे अपने आप ही प्रेम नाम से अर्थात नाम से प्रेम करना चाहिए। इस आजपा नाम साधन का निरंतर करके तपस्या करने से सर्वप्रथम आत्मा का संस्कार आवरण कभी कभी भगवत कृपा से या पूर्व जन्म की कृपा से कट जाता है। तब साधक को महापुरुष और देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, परंतु इनसे साधक के हृदय को कोई विशेष लाभ या परिवर्तन नहीं होता। आप देखेंगे कि इतने सब दर्शन हुए, बस चित्त शुभ रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा आपको कोई अनुभव नहीं होगा कि आपके अंदर कोई विशेष परिवर्तन हुआ हो।
कुल देवता दिखाई देंगे, अथवा साधक जिन देवताओं से या देवियों से प्रेम करता है उन्हीं का पहले पहले प्रकाश होता है। आपको लगेगा मैं नाम जाप कुछ और कर रहा हूँ, नाम जाप मेरा सत्यम सिद्धाय नमः है और देख रहा हूँ मैं हनुमान जी, तो भ्रमित होता है। यहाँ ये आपके पूर्व जन्म का कर्म फल प्रकट होता है। नाम अपना ज्यों ज्यों अपना स्तर भेद बढ़ाता चला जाएगा, जो पूर्वत की गई साधनाएं वो उनके दर्शन होते चले जाएंगे और वो क्रम टूटकर सत्यम सिद्धाय नमः का जो आगामी अवस्था है दर्शन की वो आपको प्राप्त होगी। यों जप करते रहें। अनंतर साधना के उत्कर्ष के साथ साथ वेद पुराण आदि समस्त शास्त्र कैसे बने हैं, सृष्टि किस तरह से हुई है इत्यादि रहस्य प्रकट हो जाते हैं और धीरे धीरे आत्मा माया या संस्कार से मुक्त हो जाती है। समस्त नामी में ब्रह्म में हो जाता है। आप ही को अपनी लीला दिखाई देनी प्रारंभ होगी, जिसे भगवत लीला के दर्शन भी कहते हैं, और वो आत्मा की स्वयं की लीला होती है। ज्ञान प्रकट होता है, विज्ञान समझ में आता है, रहस्य समझ में आते हैं। पहले स्वप्न से आते हैं, फिर वो प्रत्यक्ष भी दिखाई देने लगते हैं। साधक और सिद्ध की इन अवस्थाओं को भाषा से व्यक्त करना असंभव है। यों इसको अधिक विस्तार के साथ गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त करना पड़ता है। उसके सानिध्य में ही बैठकर इसके और गंभीर रहस्यों को जाना जाता है। नाम योग के साथ हठ योग का संबंध भी है। श्वास प्रवास की क्रिया फेफड़े, हृदय और समस्त रक्त वाहिनी नाड़ियों के अंदर रक्त के ऊपर होती है। इससे शरीर के प्रत्येक अणु परमाणुओं में भी इसकी क्रिया होती है। गुरु निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार थोड़े से श्वास प्रवास युक्त नाम योग के अभ्यास से क्रम से हठ योग तथा राजयोग आदि सब प्रकार की क्रिया योग स्वयं सिद्ध होती हैं। अनेकों आप प्रकार के भस्त्रा और योग रहस्यों को आप इसमें देखेंगे। साधारण नियमों का पालन करके भी ग्रस्त और अपने पारिवारिक सामान्य जीवन में भी प्रक्रिया के अनुसार यह नाम साधन करने से ब्रह्मचर्य साधन आदि अधि सहज सद जाते हैं, क्योंकि सभी मन के स्तर पर हैं और जब मन सद जाता है तो इंद्रियां अपने आप सद जाती हैं। यों कठोर ब्रह्मचर्य व्रत आदि साधन का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता है। किसी प्रकार की हठ योग, सहजयोली मुद्राएं, ब्राजोली मुद्राएं आदि कंचित मात्र इनकी सहारा लिए बगैर भी इस नाम साधन के द्वारा सुषुम्ना पथ अति अल्प प्रयास से ही परिष्कृत होकर साधक ऊर्ध्वरेता हो सकता है और बन जाता है। हमें जो योग से व्याधियां उत्पन्न होती हैं वह भी मिटकर शरीर निरोगी और स्वस्थ हो जाता है। इस नाम साधन के सहायक स्वरूप गुरुमुखी प्राणायाम आदि भी वो उच्चतर अवस्था हैं जिन्हें केवल गुरु ही प्रदान कर सकता है। नाम साधन अथवा अजपा के लिए गुरु निष्ठा का होना अनिवार्य है कि जिसने ये मंत्र दिया है उसके प्रति अगर यदि आप में प्रेम नहीं है तो नाम में भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। नाम दाता के प्रति विश्वास न रखने से दाता की दी हुई वस्तु नाम में श्रद्धा अथवा निष्ठा होनी कठिन हो जाती है। गुरु से शिष्य जितना प्रेम करेगा गुरु की दी हुई वस्तु नाम के प्रति उसका उतना ही प्रेम होगा। सदगुरु ही भगवान होता है, भगवान ही सदगुरु है, वही जीवंत और प्रत्यक्ष ईश्वर है। इसलिए सदगुरु की जो शक्ति है वो समस्त विश्व में व्याप्त होती है, क्योंकि वो अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस विश्व में प्रकाशित है। वो नाम के द्वारा जो वो नाम देता है उसके द्वारा शिष्य के शरीर में भी वो प्रकट होती है। इसी का नाम है शक्तिपात। उसी में प्रकाश है, उसी में सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सदगुरु के प्रति गुरु निष्ठा शिष्य के लिए अति अनिवार्य कही गई है। इसलिए आप अपने गुरु के प्रति अवश्य निष्ठा, सेवा, जप, दान और विशेषकर उसके कहे के अनुसार कार्य करने पर अवश्य ही आत्मलाभ
प्राप्त करते हैं। हाँ, यहाँ अजपा क्रिया में कुछ असफलताएं इस प्रकार भी प्राप्त होती हैं। नंबर 1, यहाँ छोटे मंत्र व बीज मंत्र के प्रयोग ज़्यादा सफल होते हैं। बड़े मंत्र के 2 भाग कर जप करना असफलता को देता है। नंबर 2, अधिक देर तक गहरे रेचक पूरक नहीं कर सकते हैं। फेफड़े की शक्तियों में स्थिरता आती है, वह रोगी हो जाता। नंबर 3, कभी कभी रेचक पूरक गहरे हो जाते हैं। कभी मध्यम गति से चलते रहने से साधक का दम सा घुटने लगता है, अतः यही बेचैनी साधना को छुड़वा देती है। पर आप जब नाम जाप करते रहोगे तो ये अवस्था स्वयं में भी संपूर्ण हो जाती है। ये एक प्रकार के आपान वायु प्राण वायु का घर्षण होता है, जिसे गुरु से समझना पड़ता है। नंबर 4 होता है, शरीर में गर्मी ताप की वृद्धि होती है और उस समय उस शीतलता के लिए गुरु का सानिध्य अति आवश्यक होता है। गुरु स्पर्श से ही शांति मिलती है। जो आपके अंदर ऊर्जा बन रही है, अगर वो आपने सामान्य मनुष्य में छू दिया है, स्पर्श कर दिया, तो वो उसमें प्रवाहित हो जाएगी। उसके पाप बल आपके अंदर आ जाएंगे, आपके पुण्य बल उसके अंदर चले जाने से आपकी साधना में विघ्न बाधा पड़ेगी। इसलिए गुरु स्पर्श से ही इसमें शांति प्राप्त होती है। नंबर 5, अजपा में सूर्य स्वर व चंद्र स्वर में से किसी भी एक के अधिक दिनों तक चलते रहने पर, साधना करने पर उसी स्वर की शक्ति की वृद्धि होती है। अतः यहाँ सामान्य साधक स्वर संतुलन विज्ञान को नहीं जानता तथा दोनों स्वर के एक होने पर सुषुम्ना स्वर में साधना प्रवेश कला नहीं जानता है। अतः साधना के मध्य आकर्षण क्षेत्र में फंस जाता है, जहाँ कभी कभी सिद्धि तो कभी भयंकर भय से ग्रस्ती होकर हानि पाता है। यों भी गुरु का सानिध्य अति आवश्यक है। इसलिए गुरु ही इस विज्ञान को अधिक रहस्य के रूप में बता सकता है। इसलिए उसके सानिध्य को अवश्य प्राप्त करें, गुरु में श्रद्धा रखें, वहाँ आश्रम में अवश्य नियमित रूप से जाएं। दूर हो तो सप्ताह में, और ज़्यादा दूर हो तो माह में, और गुरु से कुतर्क ना करते हुए सुतर्क के रूप में रहस्य को समझें, जिज्ञासु बने और उसके सेवार्थी बने। तब नाम और अजपा साधना में विशेष सफलता मिलती है, आपको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। जय सत्योम सिद्धाय नमः। तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।